हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपके डाउट्स को लेके। जैसे कि जो भी आपके कमेंट्स होते हैं, तो उनमें से मैंने काफ़ी सारे कमेंट्स लिया हुआ है। जैसे ज़्यादा जो डाउट्स हैं जिस विषय में, तो वो वाले डाउट्स मैं आपके इस वीडियो में क्लियर करने वाली हूँ बिल्कुल आसान तरीके से। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। जैसे कि ब्लाउज़ कभी किसी का छोटा हो जाता है, कभी किसी की पाइपिंग अच्छी नहीं बनती है और लंबाई में फ्रंट पार्ट छोटा हो जाता है या फिर आपका गला उतरता है, तो ये सारे चीज़ें आपकी कवर होने वाली इस वीडियो में। तो चलो हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों की 1 लाख फैमिली होने वाली है। आप लोग वीडियोस तो बहुत सारे लोग देखते हो, लेकिन मुझे सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे क्या होगा, आप हमारे साथ जुड़ जाओगे। ना ही आपका पैसा लगेगा और ना मेरा पैसा लगेगा उसमें। बस केवल आपको मेरे साथ जुड़ना है और आपको ऐसी ही वीडियोस देखने को मिलती रहेंगी। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इतना सा तो कर ही सकते हो मेरे लिए। तो चलो फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। मैंने यहाँ पर अस्तर वाला फैब्रिक इसलिए लिया हुआ है, मैं आपको सिंपल से ब्लाउज में भी बता सकती थी, लेकिन यहाँ पर अगर मैं अस्तर में समझाऊंगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर अभी हम मेन फैब्रिक को साइड में रखते हैं, हम ले लेते हैं अपना अस्तर वाला फैब्रिक। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, सबसे पहले जो कमेंट्स आता है ज़्यादा करके, तो वो आता है कि हमारा बैक पार्ट का तो लेंथ जैसे हमें जितनी रखनी होती है उतना रहता है, लेकिन आगे का जो पार्ट होता है, फ्रंट पार्ट जो होता है, वो हमारा छोटा हो जाता है। तो ऐसा कैसे हो जाता है, हम क्या गलती कर सकते हैं? तो मैं मतलब आप तो ये गलती पकड़ के मुझे बताओगे नहीं कि मैंने ये गलती करी तभी मेरा छोटा हो गया। पता नहीं आपने क्या गलती करी कि किस वजह से छोटा हो गया। तो मैं यहाँ पर आई होप आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करूँगी कि आपने क्या गलती करी होगी जिस वजह से छोटा हो गया होगा। तो आगे से वो गलती मत करना। तो चलो यहाँ पर हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले जैसे हमारा अस्तर है, अब मान लो ये हम अस्तर वाला नहीं, सिंपल सा ब्लाउज बना रहे हैं, जैसे कि बिना अस्तर वाला। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ऐसे आपको ऐसे पूरा ओपन करना है। यहाँ पर हम सबसे पहले अपनी लंबाई ही निकालते हैं, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट दोनों की साथ में ही कटिंग करते हैं। जैसे कि आपने मेरी पूरी वीडियोस देखी होगी, मतलब अगर रेगुलर व्यूवर्स हो तो आपको पता होगा कि मैं फ्रंट और बैक की कटिंग साथ में ही करना बता देती हूँ आपको आसानी से। तो हमने जैसे इसको ऐसे फोल्ड करा, फोल्ड करने के बाद ऊपर की साइड हमारा बैक पार्ट रहता है, नीचे की साइड फ्रंट पार्ट रहता है। तो बैक पार्ट की हमें लेंथ कितनी लेनी है, तो जैसे कि हमें हर एक ब्लाउज में बैक पार्ट में सिर्फ जितना पूरा लेंथ तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करना होता है। तो यहाँ पर हम 1.5 इंच ही प्लस करते हैं, और जो हमारा फ्रंट पार्ट होता है तो वहाँ पर हमारी गलती हो जाती है। तो 1.5 इंच तो आपको पता है कि हमें इसमें लेना है, लेकिन फ्रंट पार्ट में आप गलती क्या क्या करते होंगे तो मैं बताती हूँ। अगर आप जैसे कि मैं आपको कभी कभी ऐसे बताती हूँ कि यहाँ पर 1 इंच प्लस लीजिए, कभी 1.5 इंच प्लस बताती हूँ। तो 1 इंच हम किस केस में बताते हैं, जैसे कि केवल 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हैं, यहाँ पर हम तीरा नहीं लगा रहे हैं, यानी कि बेल्ट कट नहीं कर रहे हैं, तब हम आपको यहाँ पर 1.5 इंच पूरा प्लस करके लेके बताते हैं, मतलब 1 इंच प्लस करके। तो आप क्या करते होंगे, जैसे कि बेल्ट वाला ब्लाउज भी बना रहे होंगे तब भी आप यहाँ पर 1 इंच ही प्लस करते होंगे। तो इसलिए आपको यहाँ पर ध्यान दे के कटिंग करनी है। जैसे कि अगर आप केवल 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हो तब आप यहाँ पर सिर्फ 1 इंच प्लस करके लीजिए, इस वाले पार्ट से, सिर्फ यहाँ से दिखा देती हूँ आपको, सिर्फ यहाँ से 1 इंच प्लस करके लेना है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हम 1.5 इंच कब प्लस करते हैं, अगर यहाँ पर आप बेल्ट के साथ में ब्लाउज बना रहे हो जो कि तीरा वाला होता है। अगर आपने यहाँ पर तीरा वाले ब्लाउज बना रहे हो तब भी 1 इंच ले लोगे, तब तो आपका कम हो ही जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, क्योंकि बेल्ट भी कट कर रहे हो, वहाँ पर फिर सिलाई लगा दोगे तो फ्रंट पार्ट आपका छोटा हो जाएगा। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, अगर बेल्ट वाला ब्लाउज बना रहे हो तो पूरा 1.5 इंच प्लस करके लेना है, और अगर बिना बेल्ट वाला यानी कि जो केवल 4 टक्स डलते हैं तब आपको 1 इंच प्लस करके लेना है। ठीक है, आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। तो अब हम यहाँ पर पूरी लंबाई आपको निकालना बताते हैं। आपकी गलती क्या क्या हो सकती है ये मैंने बता दिया, अब लंबाई कैसे निकालनी होती है ये मैं बता रही हूँ। ठीक है, तो देखो ये हमारा पूरा कपड़ा है, और यहाँ पर हम सबसे पहले ये जो ऊपर की देखो, हमने इसको डबल फोल्ड करके अस्तर को रखा हुआ है, और यहाँ से ऐसे फोल्डेड है, और इधर साइड ओपन मतलब खुला भाग है, तो इसको हमने छोटा बड़ा करके रखा हुआ है। तो यहाँ से हम अपनी लंबाई लेंगे।
ठीक है। तो ये हमें लंबाई कितनी रखनी है, जितना आपको ब्लाउज तैयार रखना है उसमें से 1.5 इंच प्लस करके लेना है। तो मुझे 13.5 इंच ब्लाउज तैयार रखना है। इसमें हमने 1.5 इंच प्लस किया तो कितना आया हमारा, 15 इंच आया। ठीक है। तो 3.5 इंच, वो 13.5 इंच हमारे यहाँ पर पूरा ब्लाउज तैयार होगा। तो छोड़ दो अब अपने बैक पार्ट को। तो हमने इसमें 1.5 इंच प्लस करके लिया हुआ है। तो आपको जितना भी तैयार रखना है ब्लाउज पूरा बनने के बाद, उसमें 1.5 इंच बैक पार्ट में लेना है। अब यहाँ पर फ्रंट पार्ट की बात करते हैं। यहाँ पर हमें, अगर आप केवल 4 टक्स ब्लाउज बना रहे हो, जैसे कि बेल्ट नहीं लगा रहे हो, तब आपको सिर्फ 1 इंच प्लस करके लेना है। और अगर आप जहाँ पर बेल्ट यानी कि तीरा, इसे योग पट्टी भी बोलते हैं, तो इसे हम 3 नाम से जानते हैं। आप किस नाम से जानते हो कमेंट्स करके जरूर जाना। यहाँ पर हम 1.5 इंच प्लस करके लेंगे। तो यहाँ से हमने कितना लिया, 1.5 इंच लिया। ठीक है। तो हमें यहाँ पर बेल्ट वाला ब्लाउज भी बनाना है, तो इसलिए हमने 1.5 इंच लिया। अगर यहाँ पर हमें बिना बेल्ट वाला ब्लाउज बनाना होता तो हम यहाँ पर 1 इंच लेते। तो आप गलती करते होंगे कि 1 इंच ही ले लेते होंगे, तभी आपका छोटा हो जाता है। तो यहाँ पर आपको गलती नहीं करनी है। अब देखो यहाँ पर हम अस्तर वाला ले रहे हैं, तो आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर भी सकते हो, जिससे कि जब हम अस्तर की कटिंग करते हैं नीचे की साइड 1/2 इंच एक्स्ट्रा बचा के रखते हैं। तो वहाँ पर हमारा अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो अपने ये मेन फैब्रिक को ही ऐसे अंदर की साइड को फोल्ड कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। क्योंकि 1/2 इंच तो हम इसको एक्स्ट्रा वैसे भी लेते हैं। और कटिंग करते समय हम, आपने मेरी सिलाई में देखा होगा, जब हम सिलाई करते हैं तो यहाँ पर मैं नीचे की साइड पूरा फिनिशिंग नहीं देती हूँ। फिनिशिंग में पूरा बाद में जब नीचे का बॉटम फोल्ड करने होता है तब देती हूँ, है ना। आपने अगर देखा होगा मेरी वीडियोस तो वहाँ पर आपको पता होगा। तो इस तरह से आप अस्तर वाले में तो थोड़ा बहुत कम कर सकते हो, लेकिन अगर आप सिंपल सा ब्लाउज बना रहे हो तो जैसे मैंने यहाँ पर किया हुआ है ना, कट मतलब बताया, सेम ऐसे ही लेना है। यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा 1/2 इंच कम भी कर लोगे तो हमारा मेन फैब्रिक नीचे से आ जाएगा, वो फोल्ड हो जाएगा अंदर की साइड को, तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आपको बिना अस्तर वाले फैब्रिक में थोड़ा बहुत, अगर जैसे 1/2 इंच 1.25 इंच अगर कम ज़्यादा हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। लेकिन अस्तर, बिना अस्तर वाले फैब्रिक में बिल्कुल गलती नहीं करना है, तो आपका फ्रंट और बैक में फिर ऊपर नीचे हो जाएगा, फिर मैं नहीं जानती हूँ। ठीक है। तो इसलिए आपको ध्यान से ही कटिंग करनी है। अब यहाँ पर हमने लंबाई निकाल ली है। अब हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे। ठीक है। ये हमने फोल्ड करा। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम ऐसे निशान लगाएंगे। अब यहाँ पर हम, बहुत सारे लोगों का, बहुत से इसे ये कमेंट्स होता है कि हमारा गला उतरता है, हमारा शोल्डर उतरता है। तो क्यों उतरता है, यहाँ पर मैं आपको जब भी कटिंग करती हूँ तो मैं आपको हमेशा बताती हूँ कि अगर आप यहाँ पर गले की विड्थ अगर बहुत ज़्यादा पतली लेडीज़ यानी कि 30 साइज से कम साइज का ब्लाउज बना रहे हो, तो फिर आपको यहाँ पर गले की विड्थ सिर्फ 2 इंच रखनी है, उससे ज़्यादा नहीं रखनी है। अगर यहाँ पर 2.5 इंच रख दोगे तो उनका गला उतरेगा। आप अगर बैक पार्ट में डोरी नहीं लगाओगे तो मतलब अगर डोरी नहीं लगानी है तो आप यहाँ पर सिर्फ 2 इंच ही लीजिएगा गला। और अगर आप नॉर्मल साइज का बना रहे हो तो आप 2.5 इंच लीजिएगा। और फिर भी उतरता है, किसी किसी का क्या होता है, आप 2.5 इंच, वो हेल्दी होते हैं और 2.5 इंच पर कट करते हो फिर भी उतरता है, तब क्या करना है चलो आगे बताऊंगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। यहाँ पर हमने कितना इंच पर लगाया, 2.5 इंच पर निशान लगाया। मान लो ये हम हेल्दी लेडीज का ब्लाउज बना रहे हैं। ठीक है। तो मतलब मैं ये 32 साइज का ब्लाउज बना रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। अब हम यहाँ से इंच टेप रखेंगे, नीचे की साइड गला लेंगे। तो गला कितना तैयार रखना है, हमें 5.5 इंच तैयार रखना है। तो हम 1/2 इंच प्लस करके लेंगे तो कितना लेंगे, 6 लेंगे। ये हमने यहाँ पर निशान डाल दिया। अब इसके बाद इधर साइड को एक लाइन खींच देंगे, पूरे में ऐसे गोलाई कर लेंगे गले पे, ऐसे 1/2 इंच अंदर की साइड निशान लगाएंगे और ऐसे गोलाई कर लेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या करना होता है, शोल्डर का नाप डालना होता है। तो कपड़े के बंद भाग से हम शोल्डर के लिए निशान लगाते हैं। तो यहाँ पर हम 5 इंच, मतलब आपको थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हो, अपना जितना भी चौड़ाई में पहनना चाहो। अगर थोड़ा सा चौड़ाई में पहनते हो तो 5.5 इंच भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर हम इसकी लंबाई लेंगे। तो लंबाई हमें इसकी कितनी लेनी होती है, तो मतलब ये साइज के अकॉर्डिंग लेनी होती है कि किस साइज में। अगर आप जैसे 30 से नीचे का ब्लाउज बना रहे हो तो आप यहाँ पर 6 इंच लीजिएगा। और अगर यहाँ पर 30 से 40 साइज का ब्लाउज बना रहे हो तो आप यहाँ पर 6.5 इंच लीजिएगा। और अगर 40 से ऊपर का ब्लाउज बना रहे हो तो यहाँ पर आप 1-2 पॉइंट बढ़ा दीजिएगा। इस तरह से यहाँ पर लंबाई लेनी होती है। मैंने ये आपको शॉर्टकट बताया हुआ है, मतलब केवल ये टिप्स है। और अगर आपको हर एक
परफेक्ट ब्लाउज़ के लिए शोल्डर का ये आर्म होल का नाप हम कैसे लगाते हैं, इसका मैंने एक चार्ट दिया हुआ है, तो आप वो वाला वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम कितना ले रहे हैं, 6.5 इंच ले रहे हैं। इस तरह से हमने यहाँ पर 6.5 इंच पर निशान डाला। ये हमारा यहाँ आएगा 6.5 इंच। देखो यहाँ से बिल्कुल ऊपर से इंची टेप रखना है और ये यहाँ तक है। अब हम इधर साइड को एक लाइन खींचेंगे, तो ये लाइन हमारी कितनी जाएगी, जो हमारा फिटिंग है उसका हमें चौथा करके निशान लगाना है। तो 32 साइज का ब्लाउज मैं बना रही हूँ, तो यहाँ पर हमारा आएगा 8 इंच। तो बस यहाँ से बंद भाग से 8 इंच रखना है और इधर साइड को एक लाइन खींच लेनी। ये लाइन खींचा, इसके बाद यहाँ पर हमें 2 इंच मार्जिन ले लेना है। तो ये हमने यहाँ पर मार्जिन ले लिया। अब यहाँ पर हम गोलाई करेंगे, तो बहुत से लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूजन होता है कि हमारे मतलब जो फ्रंट पार्ट होता है वहाँ पर झोल आता है। तो यहाँ पर झोल कैसे आता होगा, यहाँ पर हम बैक पार्ट में 2.5 इंच पर कटिंग 1.5 इंच की एक लाइन खींचते हैं और ऐसे गोलाई करते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पर ये हमने गोलाई करा। अब इसके बाद 1 इंच अंदर लेंगे। ये हमने 1 इंच अंदर निशान डाला और यहाँ पर ये गोलाई कर लिया। तो हमने निशान तो लगा लिया, आप कटिंग करते समय भूल जाते होंगे कि यहाँ पर हमने ऐसे कट कर लिया है और फ्रंट पार्ट में निशान तो लगा लिया है, लेकिन कटिंग करने के बाद हम मतलब इतना कटिंग करने के बाद हम भूल गए फ्रंट पार्ट में भी छांट देना है, क्योंकि इतने से हम कट कर लेते हैं तो बैक पार्ट निकालने के बाद फिर यहाँ पर कटिंग करते हैं तो आप भूल जाते होंगे, या फिर आप थोड़ा बहुत यहाँ पर छांट लगाते होंगे। अगर आपके ब्लाउज में बहुत ज़्यादा झोल आता है तो आप अंदर की साइड और हल्का सा ऐसे गहराई करके दे सकते हो कटिंग, ठीक है। तो आपके ब्लाउज में झोल बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो ये भी एक लोग का कमेंट्स था, तो ये भी मैंने कवर कर दिया इसमें। चलो अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, अपने कमर का नाप डालेंगे। जो भी आपकी कमर साइज है उसको 4 से डिवाइड करना है, निशान लगाना है, 2 इंच यहाँ पर भी मार्जिन लेना है। अब हम इन निशानों को ऐसे मिला देंगे। ये हमने यहाँ पर मिला दिया इस तरह से। अब इतना मिलाने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से इंची टेप रखेंगे। सबसे पहले बेल्ट के लिए निशान लगाते हैं। तो बेल्ट के लिए हमें मतलब कमेंट्स आते हैं कि हम जैसे कि 12 साइज का ब्लाउज़ बनाए तब कितने बेल्ट का निशान लगाएं, 13 साइज का ब्लाउज़ बनाए तब कितना पे निशान लगाएं, 15 साइज का ब्लाउज़ बनाए तब कितने पे निशान लगाएं। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पर हमें कितना लेना होता है। तो फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर हम ब्लाउज़ की लंबाई के अकॉर्डिंग यहाँ पर निशान डालते हैं। तो इसका मैंने चार्ट बनाया हुआ है और आप लोगों के साथ में शेयर भी किया है। तो आप ना मेरे प्लेलिस्ट को चेक ज़रूर करिए, वहाँ पर आपको सारी प्लेलिस्ट अलग अलग मिल जाएगी। अगर आपको जो भी सीखना है, जैसे ब्लाउज़ का बिल्कुल बिगनर्स वाला कोर्स करना है, तो वहाँ पर ब्लाउज़ की बिगनर्स कोर्स लिखा हुआ होगा, उसमें क्लिक करना। उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप एक लाइन तार से वीडियो देखना, आपको सब कुछ क्लियर होता चला जाएगा। तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर से ज़रूर चेक कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम निशान डाल रहे हैं 12.5 इंच पर। तो इस तरह से हमने 12.5 इंच लिया। अब इसके बाद नीचे हम देख रहे हैं कितना फैब्रिक बचा हुआ है हमारा, यहाँ पर 4 इंच बचा हुआ है, देख सकते हो इस तरह से। अब हम इधर साइड 1 इंच कम कर देंगे, तो ये हमने 3 इंच पर निशान लगाया। अब हम उसी निशान से ऐसे इधर साइड से ये वाले पॉइंट से मिलाते हुए ऐसे एक लाइन खींच लेंगे और बस यहाँ पर हल्का सा 1/2 इंच ऐसे अंदर की साइड नीचे की साइड ऐसे गोलाई करते हुए ऐसे ऊपर उठा देंगे। इससे क्या होता है, हमारे ब्लाउज में जो हमारी बेल्ट जुड़ती है उसमें फिटिंग बहुत अच्छी आती है। अब चलो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऊपर से इंची टेप रखेंगे, नीचे की साइड को लाइन लाएंगे। तो यहाँ पर हमें अपना बस्ट पॉइंट डालना है। तो ये हम 9.5 इंच ले रहे हैं और बस इसी पॉइंट से हम 1.5 इंच छोड़ते हुए यहाँ पर टक्स डाल देंगे। तो जो हमने बस्ट पॉइंट का निशान डाला है वहीं से 1.5 इंच छोड़ना है। अब यहाँ पर अगर आप जैसे 12 इंच का ब्लाउज बना रहे हो तो आपको यहाँ पर इसकी लेंथ कितनी लानी है, 8.5 इंच, 9 इंच इस तरह से लानी होती है। और अगर ज़्यादा देखो, यहाँ पर मैं आपको बस्ट पॉइंट के लिए बहुत से कमेंट्स आते हैं। चलो एक टिप्स के अनुसार आपको यहाँ पर निशान लगाना बताती हूँ। जैसे कि अगर आप यहाँ पर ब्लाउज़ बना रहे हो बहुत ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का, ठीक है, ज़्यादा हाइट वाली लेडीज़ का बना रहे हो, तब आपको यहाँ पर 10.5 इंच पॉइंट डालना है, 10 इंच इस तरह से। ये 2 पॉइंट मतलब बहुत ज़्यादा है तो 10.5 कर दीजिएगा, अगर मतलब ज़्यादा है लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं है तो 10 इंच कर दीजिएगा। और अगर नॉर्मल है तो 9.5 इंच और 9 इंच तक आता है। और इसके बाद अगर बहुत कम हाइट है तो 8.5 इंच पर ये वाला पॉइंट दीजिएगा। देखो, जब कम हाइट होगी तो ये हमारा जो मतलब यहाँ पे जो हमारी कटोरी बनती है तो वो ऊपर ही तो जाएगी। अगर जिनकी हाइट कम होगी तो
हर चीज़ कम होगा ना, तो यहाँ पर हमारा कटोरी भी तो ऊपर ही चला जाएगा, और अगर उनकी हाइट लंबी है तो कटोरी भी हमारी ब्लाउज़ के नीचे आनी चाहिए। इसलिए यहाँ पर आपको क्या करना है, मतलब आपको हाइट के अनुसार ये निशान लगाने हैं। तो मैंने यहाँ पर आपको टिप्स के अनुसार बता दिया है। तो लेकिन अगर आपको इसको प्रॉपर सीखना है तो जैसे कि बताया, प्लेलिस्ट चेक ज़रूर कर लेना, ठीक है। अब हम यहाँ पर इधर साइड को एक निशान डालेंगे, तो 1.5 इंच हम ये इधर भी छोड़ते हुए एक पॉइंट डालेंगे। ये हमने टक्स डाला। अब इसके बाद यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच छोड़ते हुए टक्स डालना है, तो ये हमने यहाँ पर डाल दिया। तो ये हमारे 4 टक्स हो गए, ठीक है। तो अब यहाँ पर बात आती है, देखो हमने यहाँ पर इतना सारा कुछ समझ लिया है। अब यहाँ पर बात आती है कि हमने जैसे कि गला इतना पर हमने, देखो मेरे पास एक प्रॉपर पूरा मेजरमेंट मतलब लिख के कमेंट आया हुआ था कि हमने 2 इंच पर, देखो हमारा साइज था जो कि हमारा 30 और 40 के बीच में साइज था। जिन्होंने हमें कमेंट्स किया था 30-40 साइज के बीच में, हमने यहाँ पर 2.5 इंच पर निशान लगाया। उसके बाद सेम ऐसे ही कटिंग की, और यहाँ पर हमारा गला फिर भी उतर रहा है, यानी कि ये जो शोल्डर है ना, तो नीचे की साइड को उतर रहा है उनका गला। तो देखो अगर आपका गला उतर रहा है तब आपको क्या करना है, सेम ऐसे ही कटिंग करने के बाद भी उतर रहा है तब, वरना आपको यहाँ पर ऐसे ही कटिंग करनी है। लेकिन अगर जैसे नहीं उतर रहा तो ऐसे ही कटिंग करनी है, लेकिन उतर रहा है तब क्या करेंगे, यहाँ पर ऊपर की साइड हाफ, मतलब यहाँ से ऊपर से इंची टेप रखेंगे, 1/2 इंच अंदर की साइड ऐसे निशान डालेंगे। किधर साइड, गले साइड, शोल्डर के गले साइड हमने 1/2 इंच अंदर की साइड निशान डाला, और यहाँ पर ऐसे तिरछे में लाइन खींचेंगे, और इसकी कटिंग भी ऐसे करेंगे। जब हमारा गला उतरता होगा और जब यहाँ पर कपड़ा इतना दब जाएगा और इधर ज़्यादा रहेगा, तो हमारा गला उतरने की कोई दिक्कत ही नहीं होती है। और यहाँ पर जब पाइपिंग लगाएंगे ना, तो पाइपिंग को अच्छे से खींच के लगाएंगे, तभी हमारा गला नहीं उतरता है। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आई होप आपको मैंने यहाँ पर काफ़ी लोगों की मैंने कमेंट्स कवर किया होगा। अभी भी जिसको कोई डाउट है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करके ज़रूर जाना। मैं आप लोगों के अगले कभी अगर वीडियो ऐसे कमेंट में बनाऊंगी तो आपका कमेंट ज़रूर लूँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो कमेंट्स करके जाना, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। और अगर अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो जाकर फटाफट से फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि मैं वहाँ पर आप लोगों को बहुत सी प्यारी प्यारी सी डिज़ाइन शेयर करती हूँ। तो जाइएगा, मेरी इंस्टा की आईडी है ब्यूटी संध्या 1234। तो वहाँ पर ऐसे सर्च करोगे तो आपको मेरी, मतलब वहाँ पर सिलाई की वीडियोस आती हैं, वही मेरा वाला आईडी है। तो मैं आपको यहाँ पर उसकी आईडी की पूरा नाम लिख के यहाँ पर आपको लगा दूँगी, तो आप, और डीपी भी लगा दूँगी अपनी जो भी लगी हुई है। तो मुझे वहाँ पर सर्च करोगे तो उसी डीपी पे जाना और वहाँ पर मुझे फॉलो कर लेना। आई होप आप लोग जाओगे, थोड़ा सा तो हेल्प कर सकते हो ना मुझे फॉलो करके, कि हाँ मेरी फैमिली इतनी बड़ी हो रही है, मैं इतनी मेहनत आप लोगों के लिए कर रही हूँ, तो आप लोग थोड़ा सा तो मेहनत कर ही सकते हो ना। बस केवल सब्सक्राइब करना है और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना है। तो फटाफट से चैनल को, अगर अभी तक पूरा वीडियो देख चुके हो फिर भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इंस्टाग्राम पर जाकर मुझे फॉलो कर लीजिएगा। थैंक यू, आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू। आप लोग में मुझे मतलब काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करते हो, लेकिन फिर भी अगर किसी ने नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।